हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। बहुत ही शॉर्ट में आपको पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत डिटेल करूंगा, नहीं तो जल्दी जल्दी आपको केवल आंसर करना है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है। कौन सा शब्द है विदेशी स्रोत का? भाई उलूक तो आपका क्या है, तत्सम शब्द है। आज और आलस तो आपके तद्भव शब्द हो गए। रोशनदान ही आपका विदेशी स्रोत का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची शैली से है? तो आप लोग देखेंगे पंजाबी जो है पैशाची शैली से है। ठीक है, राजस्थानी और गुजराती का विकास शोरशैनी से हुआ है। राजस्थानी और गुजराती का शोरशैनी से हुआ है, और बंगाली का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ना आप लोग को क्लियर होगा। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है? आपको ये तो सौजन्यता होता नहीं, कुछ सौजन्यता, ये भी गलत, सुजनता ये भी गलत, सौजन्य सही हो। ठीक है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम आप लोग पढ़ते होंगे ना, न्यूनतम। पहले मान लो आपने पढ़ा न्यून, ठीक है, न्यूनतर, उसके बाद न्यूनतम ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो ये क्या है? उत्तमावस्था है। ठीक है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके के व्यापार के समय, जब समय की बात आ गई तो पक्का कालवाचक हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होगा? उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होगा? उच्छ्वास शब्द का तद्भव पता है क्या? तो उच्छ्वास। ठीक है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग? आप लोग बताएंगे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात राज्य में। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा था किस वर्ग का व्यंजन है? था किस वर्ग में आता है? सबसे पहले के, बाद टी, के बाद एम, के बाद डी, के बाद ओ, के टी एम, दो कंठ, तालब, मूर्धा, दंत। ये का वाला हो गया, ये चा वाला हो गया, ये टा वाला हो गया, ता वाले में ही आता है तो दंत से हो जाएगा। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। पाणिनि शिक्षा ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? कौन से वो 5 आधार हैं, आप लोग बता सकते हैं? सबसे पहले हम लोग स्वर, उसके बाद काल, स्थान, प्रयत्न, अंत प्रदान, यही वाला उत्तर आपको सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया वाक्य में किससे किस प्रकार की प्रवृत्ति, मतलब संज्ञा किस प्रकार प्रवर्तित हुई है? आप लोग पता होगा, गांधी तो बहुत से लोग हैं, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, दुनिया गांधी होते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपिता की बात आ गई तो पक्का ये पता चल गया कि ये मोहनदास करमचंद गांधी की बात हो रही है। तो गांधी यानी जातिवाचक है, जातिवाचक को किसी व्यक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर होगा। थोड़ा कोई स्मृति तत्व लिखे हुए उनको ध्यान दे लेते हैं। वे सब जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राधा अत्यंत सुंदर है, सुंदर तो आपका विशेषण, लेकिन उसकी भी विशेष